ایک दफा का जिक्र है कि एक बादशाह शिकार करता हुआ अपने काफिले से बिछड़ गया। उसे प्यास लगी तो वह एक बाग में जा निकला। उसने पानी तलब किया तो बागबान की बेटी ने एक अनार तोड़ा और उसे बर्तन में निचोड़ा। वह बर्तन उस अनार के रस से भर गया। बादशाह को यह देखकर बहुत तज्जुब हुआ कि सिर्फ एक अनार में इतना रस कि उससे पूरा बर्तन भर गया। उसने अगले रोज अपने शाही वजीर से इस वाक़ये का जिक्र किया और कहा, ऐसा बाग हुकूमत की मिल्कियत में भी होना चाहिए। अल्लाह की कुदरत देखिए कि बादशाह एक दिन फिर उसी बाग में जा निकला और पहले की तरह प्यास बुझाने के लिए पानी तलब किया। बागबान की बेटी ने मेहमान के एहतराम में फिर एक अनार तोड़ा और उसे बर्तन में निचोड़ा, लेकिन बर्तन खाली रहा। 3-4 अनारों के रस से वह बर्तन न भर सका। यह देखकर बादशाह ने कहा, मैं एक दफा पहले यहाँ आया था तो इस बाग के एक अनार से बर्तन मुकम्मल भर गया था और अब 3-4 अनारों के रस से बमुश्किल भरा है। इसकी क्या वजह है? सादा मिजाज लड़की ने जवाब में कहा, बाग वही है, अनार वही है। उस वक्त तू प्यास से बिलबिला रहा था और रास्ता भटक चुका था। अल्लाह से मदद मांगते हुए यहाँ आया था। तब एक अनार में भी बरकत थी तो उससे तेरी प्यास बुझ गई थी। फिर तेरे दिल में इस बाग को ही हासिल करने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। आज तू फिर आया तो प्यास से तड़प कर नहीं आया, इसलिए तेरी सोच और नियत के बदल जाने की वजह से अब तेरे रिस्क में पहले जैसी बरकत नहीं रही। अगर नियत दुरुस्त हो तो अल्लाह ताला मुराद को पूरा फरमाता है, और अगर नियत में फितूर आ जाए तो सारा अमल ज़ाय हो जाता है और चीज़ों में से बरकत उठ जाती है। यह मत देखिए कि कोई शख्स कितना रिस्क कमा रहा है। अगर उसके थोड़े माल में भी बरकत है तो वह आपसे कहीं ज्यादा बेहतर, आला जाराफा और अमीर नजर आएगा।